हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आज सब्जेक्ट आपका जो विषय होगा मैथ होगा, जो हम सब 2011 से आज स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके बीच है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है, अर्थात जो पूछ रहा है इसे नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या हम लोगों को पता है, परमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या जो संख्या रूट से बाहर होती है उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद संख्या एक ही प्रकार के रिपीटेशन होता है, दोहराया जाता है, उसी को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ इसमें आपको परमेय संख्या कौन हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2। तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुने a, b का लौसा निम्न में से किसके बराबर है। हम लोग पढ़ते हैं कि लौसा गुने मौसा बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी तरह से इसमें कह सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है जिसका अगर घात 1 होता है हम लोग उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसका घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसका घात 3 होता है इसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक घात, जिसका एक घात होता है हम लोग उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, इसीलिए 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद हम लोग जानते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी के स्थिति से अनुसार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी। तो 4 का हो जाएगा सी, क्यों, क्योंकि इसका व्यापक रूप यानी कि मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, तो त्रिघात बहुपद का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये सब था आपको बिना बनाने वाला, इसीलिए मैं डायरेक्ट बना दिया। आज अब बताता हूँ अगला नंबर 5 का a कितना दिया है, 3/4। तो हम लोग यहाँ से क्या फार्मूला जानते हैं, लंब बटा जानते हैं कर्ण, अर्थात हम लोग जानते हैं p/h। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, b मतलब होगा आपको आधार का फार्मूला होता है √h² माइनस होता है p², अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आपको लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 4, यहाँ से दिया आपको 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7। इसका फार्मूला यहाँ से कितना हो जाएगा √7। यहाँ से हम लोग निकल गया b यानी कि आधार का मान निकल गया √7। तो हमसे पूछ रहा है किसका मान, तो पूछ रहा है cos a। तो cos a का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी कि b/h होता है। तो b का मान कितना दिया आपको √7, h का मान कितना दिया आपको, यहाँ से h मतलब कर्ण का मान दिया 4, तो क्या हो जाएगा √7/4। कहाँ मैच करता है, तो 5 का डी। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, 6 नंबर में क्या है क्वेश्चन, जो आपको दिया हुआ है 10a किसका फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं। तो कॉट क्या होता है 90 डिग्री माइनस a, यानी कि पूरक के केस में होता है 10a का फार्मूला क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस a। इस स्थिति अनुसार क्या हो जाएगा, 6 का ए आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में क्या है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जब भी कहेगा x अक्ष तो आप सोचिएगा y अक्ष के बारे में, y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा y। x अक्ष कहेगा तो y के बारे में सोचेंगे, y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा आपका b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर में क्या कहते हैं, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। हम लोग जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल फार्मूला होता है πr², जो कि कहाँ है 3/8 का सी। आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो πr²। क्वेश्चन नंबर 9, संचय बारंबारता वक्र कहलाती है।
हम सब पता है कि संचय बारंबारता में जो वक्र कहलाती है किसको कहेंगे हम लोग, त्वरण। ऐसे भी जानते हैं कि संचय बारंबारता में जो हम लोग मान निकालते हैं, जब माध्यिका निकालते हैं तो उस समय संचय बारंबारता की जरूरत पड़ता है। संचय बारंबारता में हमेशा मान बढ़ते क्रम में जाता है, इसीलिए संचय बारंबारता का जो वक्र कहलाती है यहाँ से त्वरण हो जाएगा 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तरीका है। यानी कि हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो इसमें हमेशा यूक्लिड विभाजन हम लोग निकालते समय हमेशा मौसक की जरूरत पड़ती है, इसीलिए 10 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर में क्या है क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। याद रखना, कोई हल नहीं होता, इसका कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 इज नॉट इक्वल, यानी कि पहला दूसरा बराबर बट तीसरा बराबर नहीं होता है। इस स्थिति में करें कोई हल नहीं, इसका क्या आंसर होगा, है ना, विरोधी या असंगत हो सकता है। आंसर क्या होगा, विरोधी या असंगत। हम लोग 11 में क्या भरेंगे, विरोधी या असंगत भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 का आपका आंसर क्या भरना है, कर 1045। हम लोग जानते हैं 1045 का मान कितना होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। 12 का आंसर 1। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग पता है, हम लोग ये जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर के रहने देते हैं, -1 इधर कर देंगे, इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। तो 12 का आंसर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर ए। 13 नंबर हम लोग 12 कौन होगा, 13 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या लिखा है, 10 आपको 26 डिग्री बट्टा क्या लिखा है, कॉट कितना लिखा है 64 डिग्री। ये दोनों मिला कर कितना पड़ेगा 90। जब दोनों मिला कर पड़ गया 90 तो हो जाएगा पूरक। तो पूरक हो गया तो दोनों में से कोई एक ही बदलेगा, या तो नीचे वाला के बदले या तो ऊपर वाला के बदले। तो हम लोग ऊपरे वाला के बदल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे तो आ जाएगा 26। तो हम लोग नीचे वाला अंक को घटाएंगे तो 64 डिग्री बट्टा क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट आपको 64 डिग्री। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा। 64 का मान लेते थीटा, तो फार्मूला क्या होता है आपका, तो कॉट थीटा जब कितना है 64 डिग्री, पट्टा में भी कितना है कॉट 64 डिग्री। ये दोनों से दोनों क्या होगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1। इसीलिए आपका हो जाएगा 10 14 डिग्री का मान 10, इसका तोड़ेंगे तो कितना होगा, मान 1 होगा। आंसर हो जाएगा 14 का 1 हो जाएगा। 14 का कितना होगा, आंसर 1 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन जो है ना आपका नंबर देखते हैं हम लोग 15 में क्या है, ये क्या देखिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बट्टा आपको होगा m1 प्लस m2। ये किसका फार्मूला हो तो याद रखिएगा, विभाजन सूत्र होता है। तो 15 का क्या होगा, विभाजन सूत्र हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 15 का विभाजन सूत्र हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है, इतना देखिए दो बिंदु जो होता है यहाँ P है और Q है। तो P का निर्देशांक क्या दिया है x1, y1 और Q का निर्देशांक क्या दिया है x2, y2। जब निर्देशांक देते हैं इसके बीच के दूरी जो सूत्र निकलता है ना, बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। या ये भी कह सकती हूँ, ये भी कह सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला क्या आपको हो सकता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 16 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 का आपको कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 17 में क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज आपको 2 दिया है। त्रिभुज कितना दिया है आपका 2, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है। इसको मान लेते A B C, इसको मान लेते D E और F। तो
इसका दो त्रिभुज में संगत नहीं, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। एक कोण तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, एक ही अनुपात में है। तो इन दो त्रिभुज यानी कि हम लोग जानते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये भुजा इस कोण के बराबर होता है, इसलिए कौन सा क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी कि एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। कब समरूप कहेंगे, जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर, ये कोण इस भुजा के अनुपात के बराबर, यानी कि दो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि समरूप हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 17 का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग सिर्फ दो वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रयोग का नियम किसने प्रतिपादित नहीं कि हम लोग पाइथागोरस साहब एक वैज्ञानिक थे, यही बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बताए थे। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे जो कि अपना तो प्रमेय दिया था, एक थ्योरम दिया था, इसमें अपना ये थ्योरम बताए थे कि किसी त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का योग बराबर, यही फार्मूला होता है पाइथागोरस फार्मूला, यही इसी को कहते हैं हम लोग। 18 का हो जाएगा, आपको हो जाएगा पाइथागोरस फार्मूला, आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या कहते हैं, 19 नंबर में एक अर्धगोला है, एक आपको क्या है, अर्धगोला। ये अर्धगोला है, यहाँ से यहाँ तक तिरजा कितना दे दिया आपको, तिरजा दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का यहाँ से हम लोग अर्धगोला है, इसका तिरजा कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, और वक्र पृष्ठ पूछे या पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, दोनों स्थिति में एक ही फार्मूला होता है, तो 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। तो 2 रहने दीजिए, पाई के मान हम लोग जानते हैं 22/7, आर का मान दिया है 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो हमेशा आपको क्या होगा, सेंटीमीटर में। दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 0, दशमलव हटेगा बट्टा में 1 0, 7 से काटिएगा, 7 पंचे कितना होगा, 35, फिर 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, फिर आपको 5 से काटिएगा तो 5 7 कितना होगा, 35, और 5 दूना 10, ये 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 22 कट गया, कितना बार में, 11 बार में। तो ऊपर में कितना बच गया आपको, ऊपर में बच गया आपको ये 11, इधर क्या बच गया आपको 7, 11 का 7 से गुना करेंगे तो 7 एकन 7, 11 7 77 है ना, आपको क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन आपको जो बच गया, वो क्वेश्चन आपको क्या है, नंबर है, तो आपको है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन सुनिए, तो कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के परिक्ता का योग होता है। हम लोग जानते हैं सभी निश्चित घटना का परिक्ता 1 होता है और अनिश्चित घटना का परिक्ता 0 होता है। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होता है, 1, आंसर हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, 1। 20 में हम लोग क्या सीखे कि अगर परिक्ता में अधिकतम मान पूछेगा तो वो 1 होता है, मैक्सिमम मान पूछेगा तो वो 1 होता है परिक्ता में, और अधिकतम मान पूछेगा तो वो 1, निर्धारित मान पूछेगा तो वो 1, और अनिश्चित और परिक्ता में अनिश्चित मान पूछेगा तो 0, सबसे न्यूनतम मान पूछेगा तो 0, सबसे कम मान पूछेगा तो 0। परिक्ता में मान जो है ना जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन नहीं 0 से छोटा हो सकता है नहीं 1 से बड़ा हो सकता है। इसीलिए परिक्ता का मान जब भी होगा आपको याद रखेगा, परिक्ता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में। सिंबल का मतलब हुआ कि 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इस सिंबल का मतलब 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा 20 का, इस तरह से आंसर हो जाएगा। आज यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अब अगला वीडियो हम लोग अगला सेशन 2012 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।